बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। बाइडेन के साथ जद्दा पहुंचने वाला यहूदी जर्नलिस्ट मक्का में दाखिल, मुक़द्दस मकामात तक पहुंच गया, वीडियोज वायरल, मुस्लिम दुनिया में गुस्सा। बरतानिया यूक्रेन को मजीद हथियार देगा, रशिया ने कहा। उम्मीद है नए वजीर आजम बैलेंस्ड रवैया इख्तियार करेंगे। इराक के कुर्द इलाके में हमला, बगदाद ने तुर्की को जिम्मेदार ठहराया, कौमी शोक का ऐलान। कुर्द मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन के लिए किसी की इजाजत जरूरी नहीं, तुर्की का सख्त मौक़िफ़। इटली के वजीर आजम मारियो ड्रैगी ने तायीद से महरूमी पर इस्तीफा दे दिया, मुल्क में नया बहरान, जल्द नए इलेक्शंस हो सकते हैं। हमास ने कहा इसराइल को अगवा करदा फौजियों को देखने की कीमत देनी होगी, मगरबी किनारे में नए चेक पोस्टों से फलस्तीनियों में खौफ। द्रौपदी मुर्मू इंडिया की पहली कबायली सदर होंगी, यशवंत सिन्हा को भारी फर्क से हरा दिया। सोनिया गांधी से ईडी की 3 घंटे पूछताछ, मुल्क भर में कांग्रेसियों का एहतजाज। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इटली के वजीर आजम मारियो ड्रैगी ने सदर को इस्तीफा पेश कर दिया है। इसके साथ ही मुल्क में एक नया सियासी बहरान पैदा हो गया है। एक दिन पहले कई अहम इत्तेहादी पार्टियों ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का बॉयकॉट किया था। सदर ने उनका इस्तीफा कबूल कर लिया। अब सदर अपने अगले कदम के बारे में सलाह मशवरा कर रहे हैं। सदारती महल की तरफ से जारी एक बयान में ये बात कही गई। ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि मुल्क में नए इलेक्शंस कराए जाएंगे। कुछ दिन पहले ही वजीर आजम ने इस्तीफे की पेशकश की थी। 1.5 साल पहले उन्हें इटली की इत्तेहादी हुकूमत का लीडर बनाया गया था। हालांकि वो खुद पार्लियामेंट के लिए नहीं चुने गए थे। उनके इत्तेहाद में शामिल 3 पार्टियों ने वजीर आजम की तायद करने से इनकार कर दिया। सदर ने मारियो ड्रैगी से कहा कि वो कारगुजार वजीर आजम की हैसियत से काम करते रहें। मुल्क में आने वाले मौसम खज़ां में इलेक्शंस की उम्मीद की जा रही है। 74 साल ड्रैगी इटली के एक मकबूल लीडर हैं। इराक के कुर्दिस्तान इलाके में एक टूरिस्ट स्पॉट पर हमले के बाद इराक में कौमी शोक का ऐलान किया गया है। वजीर आजम मुस्तफ़ा अल काज़मी ने चारशंबे की दोपहर इस हमले के बाद शोक का ऐलान किया। इस हमले में 9 टूरिस्ट हलाक हुए और 23 जख्मी हुए। मरने वालों में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। वजीर आजम ने एक तहकीकाती कमेटी बनाई है जिसके चीफ वजीर ख्वाजा फौज हुसैन हैं। ये कमेटी इस वाक़े की वजह बनने वाले हालात का जायजा लेगी। काज़मी ने हमले के लिए तुर्की को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन तुर्की ने इस दावे को रद्द कर दिया। तुर्क वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि अनकरा को इस हमले में हलाकतों के बारे में जानकर अफसोस हुआ और वो अपने ऑपरेशंस में सिविलियन हलाकतों और नुकसानात को कम से कम करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तुर्की इराक और सीरिया के कुर्द मिलिटेंट्स के खिलाफ इस तरह के ऑपरेशंस करता रहा है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय मुल्क न्यूक्लियर डील के ताल्लुक से अपना लब लहजा बदल रहे हैं। ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि ईरान सोच समझकर मगरबी चालों का जवाब दे रहा है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका को फौरी सीरिया की जमीन छोड़कर चले जाना चाहिए। वजीर खारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने सीरिया बहरान के ताल्लुक से ईरान का नुक्ता नज़र पेश करते हुए कहा कि अमेरिका को अपनी गैर कानूनी मौजूदगी ख़त्म करनी होगी। वो सीरिया के वजीर ख्वाजा फैसल मकदाद के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने ईरान के कई ओहदेदारों से मुलाकातें की। ईरान के नायब सदर मोहम्मद मुखबिर ने कहा कि ईरान सीरिया की आज़ादी, इत्तेहाद और सलामती को काफ़ी अहमियत देता है।
यूनाइटेड नेशंस ने एक बार फिर सीरिया की बशार अल असद हुकूमत से कहा है कि वह केमिकल हथियारों के बारे में अपना मौक़िफ़ साफ करे। सीरिया जंग के दौरान कई मरतबा बशार हुकूमत पर मुखालिफिन के खिलाफ केमिकल हथियारों के इस्तेमाल के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने इससे पहले भी 100 से ज़्यादा बार ऐसी करारदादें मंजूर की हैं। तुर्की ने कहा है कि वो सीरिया में कुर्द मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशंस के लिए किसी की इजाज़त ज़रूरी नहीं समझता। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेवलूद कावुसोगलू ने एक ऐसे वक्त ये बात कही जब तेहरान में एक दिन पहले 3 रुखी समिट के दौरान नॉर्थ सीरिया में तुर्की के हमलों का मसला उठाया गया था। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तेहरान में हमने कई ख़यालात का तबादला किया, लेकिन हमें इजाज़त नहीं चाहिए और न हमने इजाज़त मांगी है। हमें हमारे फ़ौजी ऑपरेशंस के लिए किसी से इजाज़त मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। बरतानिया यूक्रेन को मजीद हथियार सप्लाई करेगा। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई है जब रशिया यूक्रेन में अपने कदम मजबूत कर रहा है। बरतानिया ने ऐलान किया कि यूक्रेन को 1600 एंटी टैंक हथियार और तोपें भेजी जाएंगी। रशिया ने उम्मीद जाहिर की कि बरतानिया में नए वज़ीर आज़म रशिया के ताल्लुक़ से एक बैलेंस्ड रवैया अख्तियार करेंगे। क्रेमलिन के तर्जुमान डेमिट्री पेस्कोव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि नए वज़ीर आज़म रशिया के ताल्लुक़ से जारहाना बयानबाजी अख्तियार नहीं करेंगे। बरतानिया में बोरिस जॉनसन के जानशीन बनने के लिए साबिक़ वज़ीर फ़ाइनेंस ऋषि सुनाक और वज़ीर ख़ारजा लिज़ ट्रूस के दरमियान मुकाबला हो रहा है। ऋषि सुनाक इंडियन ओरिजिन हैं। रशिया ने कहा कि यूक्रेन में अमन बातचीत के ताल्लुक़ से रशिया और अमरीका के दरमियान कोई राब्ता नहीं है। रशिया की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़खरोवा ने कहा कि अमरीका हमारे साथ बातचीत को शजर ममनुआ समझता है और ये यूक्रेनियों को लड़ाने के लिए उकसा रहा है। अप्रैल के बाद से रशिया और यूक्रेन के दरमियान अमन बातचीत रुकी हुई है। हमास ने कहा है कि इसराइल को अपने अगवा किए गए फौजियों को देखने की भी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमास ने यह बयान एक ऐसे वक्त जारी किया जब इसराइली फौजी शावल हमरोन के अगवा के 8 साल पूरे हो गए हैं। हमास की फौजी शाख इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इस इसराइली सिपाही का अगवा किया था। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा है कि उसने एक फ़लस्तीनी को गिरफ्तार किया है जो 2006 में एक हमले के लिए जिम्मेदार था। इस हमले में एक इसराइली सिपाही हलाक हुआ था। नाब्लस के रहने वाले 42 साल आलम राय पर अप्रैल में नाब्लस और दूसरे इलाकों में शूटिंग के कम से कम 2 वाक़यात में शामिल होने का इल्ज़ाम लगाया गया। हज़ारों यहूदी आबादकारों ने मगरबी किनारे के अलग अलग मकामात पर गैर कानूनी चौकियां कायम की हैं। इन चौकियों की वजह से फ़लस्तीनियों में डर व खौफ पैदा हो रहा है कि उन पर हमले किए जा सकते हैं। इन चौकियों पर कई यहूदी आबादकार पहुंच रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू इंडिया की अगली सदर होंगी। उन्होंने सदारती इलेक्शंस में अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बड़े फर्क से हरा दिया। पीर को पार्लियामेंट और असेंबलियों में सदारती इलेक्शंस के तहत वोट डाले गए थे। लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज और रियासती असेंबलियों के अरकान वोट देने के अहल थे। वोटिंग का फीसद तकरीबन 99% था। वोटों की गिनती जुमेरात को हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमे को शाम 5:30 बजे दिल्ली की अशोका होटल में सबकदोश होने वाले सदर रामनाथ कोविंद को विदाई डिनर देंगे। वज़ीर आज़म मोदी ने मुर्मू को मुबारकबाद दी। एनडीए उम्मीदवार मुर्मू को कई अपोजिशन पार्टियों की तायद हासिल हुई थी, जिनमें तेलुगु देशम, शिवसेना और बीजू जनता दल शामिल है। 34 पार्टियों ने यशवंत सिन्हा और 44 ने द्रौपदी मुर्मू की तायद का ऐलान किया था। वो मुल्क की पहली कबायली सदर होंगी। इसके अलावा वो मुल्क की दूसरी खातून सदर हैं। इससे पहले प्रतिभा पाटिल इंडिया की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। मुर्मू को तकरीबन 75% वोट हासिल हुए। वो मुल्क की 15वीं सदर जमहूरिया होंगी। बास पार्टियों में पीर के इलेक्शंस के दौरान क्रॉस वोटिंग भी हुई। मुर्मू की कामयाबी पर एनडीए कैंप में जश्न का माहौल देखा गया। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में तकरीबन 3 घंटे पूछताछ की। इस केस का ताल्लुक नेशनल हेराल्ड अखबार की डीलिंग से है। अहदेदारों ने बताया कि सोनिया गांधी को अगले 2 दिनों में फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। उन्हें जून में ही बुलाया गया था, लेकिन वो कोविड-19 से मुतासर होने की वजह से पूछताछ के लिए नहीं आई थी। इससे पहले उनके बेटे और साबिक सदर कांग्रेस राहुल गांधी से भी पूछताछ की गई। सोनिया गांधी जुमेरात की दोपहर दिल्ली में एजेंसी के हेडक्वार्टर पहुंची। उनके साथ उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी भी थे। कांग्रेस ने इसे सियासी इंतकाम करार दिया है। कई कांग्रेस लीडर्स ने मुल्क भर में एहतजाज किया। मुजाहरों के लिए कई कांग्रेस लीडर्स को हिरासत में लिया गया। बाज़ मकामात पर झड़पें भी हुई। एहतजाजी बैनर्स उठाए हुए थे जिन पर लिखा था कि ईडी का गलत इस्तेमाल बंद किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने एक गैर शादीशुदा औरत को 24 हफ्तों का हमल ज़ाया करने की इजाज़त दी है। इस तरह अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले को उलट दिया है। इस औरत ने कहा था कि उसके पार्टनर के साथ रजामंदी के ताल्लुकात के नतीजे में यह हमल ठहरा था। सुप्रीम कोर्ट का यह हुक्म एम्स दिल्ली के एक मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के ताबे होगा, जो इस बात का जायज़ा लेगा कि क्या इस ऑपरेशन से औरत की ज़िंदगी को कोई ख़तरा है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने हमल ज़ाया करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में पाए गए एक ढांचे की पूजा की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। हिंदू फरीक ने इस ढांचे को शिवलिंग करार दिया है, जबकि मुस्लिम फरीक का कहना है कि यह वजू खाने का फव्वारा है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की क़यादत वाली बेंच ने यह फैसला दिया। इस दौरान बेंच ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की दरख्वास्त पर सुनवाई अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इस कमेटी ने कोर्ट कमिश्नर के तकर्रुर के इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया था। पार्लियामेंट में महंगाई और जीएसटी और दूसरे मसाइल पर एक बार फिर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में बार बार खलल पड़ा, जिसकी वजह से कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन अरकान ने सोनिया गांधी की ईडी में तलबी, कीमतों में इजाफे, जीएसटी और दूसरे मसाइल पर एहतजाज किया। इसराइल का एक यहूदी जर्नलिस्ट मक्का में दाखिल हुआ और उन मुक़द्दस मकामात पर गया जहां गैर मुस्लिमों का दाखिला मना है। उसने वहां वीडियोस भी बनाए जो अब वायरल हो गए हैं। सऊदी अरब और दूसरे मुस्लिम मुल्कों में मुसलमानों ने इस वीडियो पर गुस्से का इजहार किया है। इस यहूदी जर्नलिस्ट की पहचान गेल तमारी की हैसियत से की गई है, जो इसराइल के चैनल 13 के लिए काम करता है। सऊदी हुकूमत ने अब तक इस बारे में कोई सफाई नहीं दी है। मालूम हुआ कि यह जर्नलिस्ट अमरीकी सदर जो बाइडन के हालिया दौरे की रिपोर्टिंग के लिए जद्दा गया था और वह कानून तोड़कर मक्का में मुक़द्दस मकामात में दाखिल हुआ। चैनल 13 ने अपने इस सहाफ़ी के काम को कहा कि ये एक सहाफ़ती कारनामा है। ये वीडियो 10 मिनट का है, जिसमें यहूदी जर्नलिस्ट को जबल अरफात पर भी देखा गया, जहां लोग वक़ूफ़ अरफात के वक्त जमा होते हैं। वीडियो में ये इसराइली जर्नलिस्ट कहता है कि वो जानता है कि जो कुछ वो कर रहा है वो गैर कानूनी है। उसने कहा कि मैं पहला इसराइली जर्नलिस्ट हूँ जो यहाँ से तस्वीरें भेज रहा हूँ और इब्रानी ज़बान में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। इसके साथ एक मकामी गाइड भी है जिसके चेहरे को ब्लर कर दिया गया है। तनकीदों के दरमियान जर्नलिस्ट ने कहा कि वो सिर्फ मक्का की अहमियत और इस्लाम का हुस्न दिखाना चाहता था, लेकिन चैनल 13 ने अगरचे इस रिपोर्ट पर कायम रही, लेकिन इसके साथ साथ चैनल ने माफ़ी भी मांगी है। चैनल ने कहा कि उसका मकसद मुसलमानों की दिल आज़ारी नहीं है और अगर किसी को तकलीफ हुई है तो वो माफ़ी चाहता है। सोशल मीडिया पर इस जर्नलिस्ट और चैनल के खिलाफ कई तबसरे किए जा रहे हैं। एक शख्स ने लिखा कि चैनल और जर्नलिस्ट को शर्म आनी चाहिए। किसी ने लिखा कि ये बहुत बेवकूफ़ी की हरकत है जिस पर फख्र किया जा रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपनी एक तकरीर के दौरान कहा कि वो कैंसर से मुतासर रहे, जिसके बाद सोशल मीडिया में तरह तरह की क़यासाराइयाँ की जा रही हैं। वो मैसाचुसेट्स में एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने माहौलियाती तब्दीलियों का जिक्र करते हुए कैंसर का रिमार्क किया। वाइट हाउस ने सफाई देते हुए कहा कि सदर को जिल्द का कैंसर था। वो ऑयल रिफाइनरी से निकलने वाले रेडिएशन से होने वाले नुकसानात का जिक्र कर रहे थे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। बाइडन के साथ जद्दा पहुंचने वाला यहूदी जर्नलिस्ट मक्का में दाखिल, मुक़द्दस मकामात तक पहुंच गया, वीडियोस वायरल, मुस्लिम दुनिया में गुस्सा। बरतानिया यूक्रेन को मजीद हथियार देगा, रशिया ने कहा। उम्मीद है नए वजीर आजम बैलेंस्ड रवैया इख्तियार करेंगे। इराक के कुर्द इलाके में हमला, बगदाद ने तुर्की को जिम्मेदार ठहराया, कौमी शोक का ऐलान। कुर्द मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन के लिए किसी की इजाजत जरूरी नहीं, तुर्की का सख्त मौक़िफ़। इटली के वज़ीर आज़म मारियो ड्रैगी ने तायीद से महरूमी पर इस्तीफा दे दिया। मुल्क में नया बहरान, जल्द नए इलेक्शंस हो सकते हैं। हमास ने कहा इसराइल को अगवा करदा फौजियों को देखने की कीमत देनी होगी। मगरबी किनारे में नए चेक पोस्टों से फलस्तीनियों में खौफ।
द्रौपदी मुर्मू इंडिया की पहली कबायली सदर होंगी, यशवंत सिन्हा को भारी फर्क से हरा दिया। सोनिया गांधी से ईडी की 3 घंटे पूछताछ, मुल्क भर में कांग्रेसियों का एहतजाज। ये थी आज की खबरें। हम शजीउल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।